वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरात चले जाने से महाराष्ट्र को पहले ही 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश गंवाना पड़ा है। राज्य अभी ये झटका झेलकर उबर भी नहीं पाया कि 12,000 करोड़ का निवेश अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। शिंदे फडणवीस सरकार के एक फैसले की वजह से ये सब हुआ है। दरअसल ये नई सरकार अघाड़ी सरकार में पास हुए कई फैसलों और प्रोजेक्ट्स को रोक दे रही है और उनकी सारी प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की नीति पर चल रही है। MIDC के भूमि वितरण फैसले को भी स्थगित कर दिया गया। इस फैसले से 12,000 करोड़ के निवेश के अधर में लटकने की खबर सामने आ रही। ऐसे 191 जमीनों के वितरण की सारी प्रक्रियाएं फिर से पूरी की जाएंगी। मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारियों के मुताबिक इससे हजारों करोड़ का निवेश लटक जाएगा। राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार के अस्तित्व में आने के बाद 8 अगस्त को राज्य के अलग अलग औद्योगिक विकास महामंडल से जुड़ी जमीनों के वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। 16 अलग अलग विभागों के कार्यालयों और उनके अंडर में आने वाले स्थानीय कार्यालयों की तरफ से 1 जून से भूमि वितरण शुरू किए जाने का कार्यक्रम था। इन पर अब रोक लग चुकी है। महामंडल का दावा है कि भूमि वितरण की प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन पूरी की गई थी। अब इन सारे दस्तावेजों को उद्योग विभाग को भेजा गया है। महामंडल से ऐसे 12,000 करोड़ के निवेश वाले 191 भूमि वितरण के प्रस्ताव उद्योग विभाग के सामने पेश कर दिया गया है। उद्योग विभाग इन सभी प्रस्तावों की जांच पड़ताल कर रहा है। नियमों के मुताबिक हुए भूमि वितरण और प्रस्तावों पर से रोक जल्द ही हटा ली जाएगी। उद्योग विभाग ने जानकारी दी है। उद्योग विभाग की ओर से यह भी साफ किया गया कि प्रोजेक्ट्स को लटकाने और विकास की रफ्तार को कम करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। जल्द ही जांच पड़ताल के बाद फाइलों को वापस कर दिया जाएगा और जो प्रस्ताव नियमों के मुताबिक होंगे उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होने दी जाएगी। हालांकि वेदांत फॉक्सकॉन के मामले में पहले ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार विरोधियों के निशाने पर है। इसके बाद अगर ये निवेश भी महाराष्ट्र से जाता है तो फिर शिंदे सरकार के ऊपर विरोधियों का आक्रमण और बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, पहले ही शिंदे सरकार पर विरोधी दल के नेता बदले की भावना से काम करने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में अगर 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट हाथ से निकला तो शिंदे सरकार के लिए मुसीबत दोगुनी हो जाएगी और इसके बाद विरोधियों को शिंदे सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र से वेदांत फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट जाने से राज्य की शिंदे सरकार बैकफुट पर आ ही गई है और लगातार विरोधी दल शिंदे सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस मामले में शिंदे सरकार अपनी दलीलें भी दे रही है, लेकिन बावजूद इसके विरोधियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने लायक बात तो ये होगी कि इस पूरे विवाद में निपटने के लिए शिंदे सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इस मामले ने शिंदे सरकार को पहले ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में एक और बड़ा प्रोजेक्ट अगर शिंदे सरकार के कामकाज से बाहर चला जाता तो फिर जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से शिंदे सरकार को विकास विरोधी कहने में विरोधी दल के नेता जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। इसके पहले NCP, कांग्रेस और शिवसेना के नेता पहले ही लगातार शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब अगर ऐसे में एक बार फिर से शिंदे सरकार के हाथ से प्रोजेक्ट जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है BMC चुनाव में एक बार फिर से विकास विरोधी सरकार का नारा दे करके विपक्षी दल के नेता अपनी राजनीति को चमकाने की पूरी कोशिश करेंगे और यही कारण है कि विरोधी दल के नेता लगातार एक के बाद एक मामले को उठा भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वेदांत फॉक्सकॉन का मामला एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में तूल पकड़ा है, उसके बाद अगर ये 12,000 करोड़ का निवेश निकलता है हाथ से तो जाहिर सी बात है शिंदे सरकार फिर एक बार सवालों में घिर जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि शिंदे सरकार अब इस पूरे विवाद का हल कैसे निकालती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।